तो क्या हाल है चंद्रगुप्तो। आज फिर से एक नया चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर थ्योरम, उसके बारे में आपको जानना है, आपकी अपनी दिशाएं देखनी है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, जैसे मैंने पहले भी कई चैप्टर्स में बताया है, इसमें भी बता रहा हूँ कि आपको देखना होगा फ्रॉम पास्ट। फ्रॉम पास्ट में आप जानते हैं कि 5 पॉइंट्स में देता हूँ जिसे आप जूनियर क्लासेस से पढ़ के आते हैं। वेक्टर के लिए आपके पास है 5 पॉइंट्स और उनमें सबसे पहला है, जैसा कि रियल नंबर के प्लस माइनस इंटू डिवीजन इन सब को आप अच्छे से जानते हैं, तो रियल नंबर में आपको खासकर फ्रैक्शन और रूट इसके बारे में बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बहुत सारे चीज आपको अंदर चैप्टर में मिलने वाले हैं। दूसरा पॉइंट, बेसिक नॉलेज ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी और फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स, जैसे मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए यूज होता है, मीटर स्क्वायर, केजी पर सेकेंड, ये सब यूनिट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको क्लास 11 से लेना है। पॉइंट नंबर 3, बेसिक एंड ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूला बचपन में जरूर पढ़ा होगा तुमने, h² = p² + b² नाम का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा। इसके बारे में बेसिक नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, आएगा, इसका जरूरत पड़ेगा। और दूसरा, इसका ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट कि किसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में इसका क्या ही इस्तेमाल होता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कमांड रखना है क्लास 10th और क्लास 11th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम के टॉपिक पर। उसमें 3 चीज़ों का तो खास कर ख्याल रखिएगा कि किसी पॉइंट का पोजीशन आप कैसे दिखाते हैं किसी कोऑर्डिनेट ग्राफ चैप्टर में। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला, ये आपको ध्यान में रखना। और तीसरा उसमें आपको ध्यान में रखना है सेक्शन फार्मूला, क्योंकि इन तीनों चीज़ों का जरूरत इस चैप्टर में, वेक्टर नाम के चैप्टर में बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। लास्ट पॉइंट, बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मतलब केवल आपको जानना है साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब का यूज क्या होता है। जब एंगल बढ़ता है तो साइन थीटा के साथ क्या होता है, कॉस थीटा के साथ क्या होता है। तो एंगल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और एंगल के बारे में जानकारी क्या होनी चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ आप किसी रे का या लाइन सेगमेंट का जो एंगल बनता है, पॉजिटिव एंगल या नेगेटिव एंगल, आप बगल वाली पिक्चर में देख रहे होंगे, तो उस हिसाब से आपको एंगल की जानकारी होनी चाहिए। ये 5 पॉइंट फ्रॉम पास्ट आपके कमांड में होना चाहिए। ये आप पढ़ लीजिए, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक।